ये कहानी है एक भिखारी की। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वह कहता था, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। बावजूद इसके भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फट गया। उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द में से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी का दरिया दिल काफ़ी बड़ा था। भिखारी ने सिर्फ यही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन हुआ कि भिखारी का राज जाने। उसने पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता पीछे सेठ भी जाता। उसने देखा कोई उसे मारता, कोई अपमानित करता, कोई गाली देता, फिर भी उन्होंने सभी को भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे का दुआ दिया। अब रात होने लगी। भिखारी अपने घर जाने लगा लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति के वापस आते ही खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति को भीख वाले कटोरे देखा। उसमें सिर्फ आधी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, सब गालियाँ दी और एक ने पत्थर फेंक कर मारा, इसलिए यह खून निकल रहा है। बूढ़ा भिखारी ठंडी सांस लेकर कहा, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है सालों पहले हम भी कितने अमीर थे, पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी किसी को दान नहीं दिया। उससे भी बुरा हमने भिखारी के साथ जो किया, हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हम उस बेचारे के साथ बहुत बुरा किए। उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह में मिट्टी भी मार दी थी। भगवान वो हमेशा कहता था कि तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसके श्राप अब भी हम भोग रहे हैं। चाहे कोई भी मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करता है, मैं उसे कभी भी बद्दुआ नहीं देता हूँ। वो नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं, इसलिए न अनजाने में पाप ऐसी सज़ा कि किसी को ना मेरे जैसा सज़ा किसी को ना मिले। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी बांट कर खा ली और वह दोनों सो गए। दूसरी सुबह जब बूढ़ा भिखारी उठकर फिर उसी मालिक के सेठ के पास गया और जाकर वहाँ भीख मांगा, तो उसने गरम गरम रोटी उसे दी और साथ में उसने यह भी कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इसी तरह इससे ये सीख मिलती है कि किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए।